आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत रोमन रेंस करते हुए दिखाई दी। उनके साथ पॉल हेमन, जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ थे। रोमन रेंस सबसे पहले आके खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, अब वो क्राउड को बोलते हैं, ऑल राइट, अपना मुंह अब बंद रखो, मैं एक ट्राइबल चीफ हूँ जो फेयर हूँ, अगर कोई गलत करता है तो हम उसे बता देते हैं। आज रात केवल एक इंसान है, इस इंसान ने हर जगह की सैर करी है, बलिदान करके आया है, उसे पता है अपने परिवार को टॉप पे रखने का क्या मतलब होता है। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये अगला खड़ा है मेरे पीछे। इसके बाद क्राउड रैंडी रैंडी के चैंट्स लगाने लगा। तो रोमन रेंस कहते हैं, मैं रैंडी ऑर्टन की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है ब्लड लाइन का ही मेंबर जो अगला ट्राइबल चीफ होगा, जिम्मी ऊसो। मेरे साथ जुड़ के मुझे बधाई दो। जिम्मी ऊसो को लगा शायद रोमन रेंस उनका नाम लेंगे। अब रोमन रेंस यहाँ सोलो सिकोआ का नाम लेते हैं और वो सोलो सिकोआ को जाके आई लव यू कहते हैं और हक करते हैं। अब जैसे ही रोमन रेंस बोलते हैं, अब देख सकते हो, तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। वो रिंग में आते हैं। भाई साहब, क्राउड रैंडी रैंडी के चैंट्स लगा रहा था। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, मैं 18 महीने से बस इसी मूवमेंट के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं सोच रहा था मैं क्या कहूंगा। पता है रोमन, एक ही बात है जो मुझे कहनी है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। तुमने मुझसे 18 महीने लिए और मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स को एक एक करके खत्म करूंगा। पहले एक बात है, समझ लो, आज शुरू होगा और खत्म होगा रॉयल रंबल में, क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं तुम्हारे टाइटल्स के लिए। रोमन रेंस कहते हैं, फैंस को सुन के लग रहा है कि तुम डिजर्व करते हो, पर रुक जाओ, 18 महीने से तुम यही सोच रहे थे? मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तुम 18 महीने के लिए गए थे, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है इस मौके को पाने के लिए। तो तुम जाओ, इस लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े हो जाओ। जो आता है वो यही सोचता है कि उसे ट्राइबल चीफ के सामने मौका मिलेगा टाइटल के लिए। पीछे जाओ और वो करो जो करते आए हो। जो तुम्हारे दिमाग में आवाज़ें चल रही हैं वो करो। ये जान लो मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं। तुम यहां से निकल जाओ और ट्राइबल चीफ की सुनो। तुम्हारा और मेरा अगर मैच होता तो 18 महीने बाद नहीं होगा, उससे पहले होता। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जानते हो, तुम शायद सही कह रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में, तुम बदल चुके हो, तुम बेहतर बन चुके हो, बढ़िया बन चुके हो, तुमने इतिहास रच दिया है और तुम एक लेजेंड बन चुके हो। अब मैं भी बदल चुका हूं, मैं भी बदल चुका हूं, मेरा एवोल्यूशन हो चुका है। एक बात है जो रैंडी हमेशा रहेगा, वो है लेजेंड किलर। तभी रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को आरक्यू लगाने का ट्राई करते हैं, बट रोमन रेंस बच जाते हैं। अब रैंडी ऑर्टन बोलते हैं, तुम मेरे बारे में सोच नहीं रहे हो तो शुरू कर दो। मैं कुछ सुन रहा हूं, मेरे दिमाग में जो वॉइसेस हैं। एक मिनट, जानते हो क्या कह रही हैं ये वॉइसेस? ये कह रही हैं, रोमन रेंस तुमने शायद यहाँ पे बहुत डर गए हो, और एक बात और कह रहे हैं कि डैडी इज बैक। अब मैं हाफ पेंट ग्रेसन वॉलर वर्सेस हार्दिक पांड्या, सॉरी कार्मेलो हेज के बीच यूएस टूर्नामेंट का मैच देखा। मैच के शुरू में ग्रेसन कार्मेलो पे कंट्रोल बनाते हैं, बट कार्मेलो भी पलटवार करते हैं। कार्मेलो ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अच्छा मैच देखा इनके बीच। कार्मेलो टॉप रोप से लेग ड्रॉप देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन और एले नाइट दिखाई दिए। एले नाइट कहते हैं, देखो यहाँ कौन आया है, मैंने तुम्हारे दिन बचाए थे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, देखो देखो, पिछले हफ्ते और आज भी मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। एले नाइट कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करी होती तो शायद तुम स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाते, अगर मैं नहीं आता। अब रैंडी ऑर्टन कहते हैं, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, जैसा है वैसा ही करो, मेरे रास्ते में मत आओ। तो एले नाइट कहते हैं, वो इंसान जो रोमन रेंस से सब कुछ छीनना चाहता है वो कोई और नहीं, एले नाइट है। नेक्स्ट हमें केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच दिखा। अच्छी शुरुआत हुई मैच की। केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी की थ्योरी बिगाड़ रहे थे। एप्रिन पे थ्योरी ने केविन ओवेंस को मूव देने की कोशिश करी, बट केविन ने उल्टा थ्योरी को तोड़ दिया। थ्योरी अब जैसे तैसे केविन को एप्रिन पे सुप्लेक्स देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। थ्योरी पे जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने केविन ओवेंस के उसी इंजर्ड हाथ को टारगेट करना शुरू करा। थ्योरी अब केविन ओवेंस के उसी हाथ से कास्ट निकालने वाले थे और केविन ओवेंस ने उसी हाथ से थ्योरी के एक पंच दिया और पिन करके वैसा मैच जीत लिया। अब बैक से हमें रोमन रेंस और ब्लड लाइन दिखाई दी है। रोमन रेंस कहते हैं, आज मैं आया था ये सोच के कि हम सब जश्न मनाएंगे, पर उसने सब कुछ खराब कर दिया। किसी को तो उसका मुंह बंद करना होगा। जिम्मी कहते हैं, देखो मैं रैंडी ऑर्टन का मुंह बंद कर सकता हूँ। रोमन रेंस कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हो, ये प्रमोशन सीजन है, तुम रैंडी को अकेले संभाल लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें हैं आगे। जिम्मी कहते हैं, यीट। रोमन रेंस गुस्से से देखते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले रोमन रेंस ने ये कहा था कि ये मत करा कर। अब हमें काबुकी वॉरियर्स मतलब कि आस्का और कायरी सेन दिखाई दिए। वो एंट्री ले ही रहे होते हैं, तभी पीछे से जेलिना वेगा और मिचिन ने उन पे अटैक कर दिया। अब मैच दिखा और डैमेज की डगोटा गाई आई। वेगा और मिचिन अच्छा इंप्रेस कर रही थी। कायरी भी वेगा को अनाउंस टेबल पे दे मारती हैं। उधर बेले ने आके मिचिन को टॉप रोप से गिराया। रेफरी ये देख नहीं पाया। अब बड़े आराम से कायरी ने यहाँ पिन करा और मैच जीत लिया।
अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन ने आते ही जिम्मी ऊसो को धोना शुरू करा और वो बच के जिम्मी ऊसो रिंग के बाहर निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन एक तरफा जिम्मी ऊसो में मार दे रहे थे, अब जिम्मी ऊसो भी पलटवार करते हैं। अब रैंडी ऑर्टन आरकेओ के लिए तैयार थे, तभी यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। उनके ठीक बाद ही एले नाइट आके सोलो सिकोआ को स्टेज पर ही अटैक करके गिरा देते हैं। उधर रिंग में रैंडी ऑर्टन जिम्मी ऊसो को आरकेओ देके मैच जीत ले जाते हैं। अब एले नाइट रिंग की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी रोमन रेंस पीछे से आके एले नाइट पर अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग से रोमन रेंस को घूर रहे होते हैं। क्राउड रोमन रेंस को पुश कर रहा होता है कि भाई रिंग में जाओ, रिंग में जाओ। रोमन रेंस अब घुस पड़ते हैं और रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन दोनों भिड़ जाते हैं। अब जिम्मी ऊसो भी आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंस जिम्मी ऊसो दोनों मार दे रहे होते हैं। अब एले नाइट भी एंट्री लेते हैं, वो पहले जिम्मी को मार रहे होते हैं, बट तभी सोलो सिकोआ आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन और एले नाइट नंबर गेम्स में फंस जाते हैं। अब लगा कि यहाँ किसी का रिटर्न होगा और वैसे ही हुआ। तभी यहाँ एजे स्टाइल का रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया। म्यूजिक बजता है, ब्लड लाइन के मेंबर्स को लगा कि वो स्टेज से एंट्री करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पीछे से आके रोमन रेंस को फिनोमिनल फॉर आर्म देते हैं और एले नाइट, रैंडी ऑर्टन स्टाइल तीनों ब्लड लाइन के मेंबर्स को रिंग के बाहर कर देते हैं। बट ये क्या, एजे स्टाइल अब एले नाइट पर ही अटैक कर देते हैं और रिंग से निकल के बैक स्टेज चले जाते हैं। अब रैंडी ऑर्टन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एजे स्टाइल ऐसा करेंगे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ओपनिंग प्रोमो में रैंडी ऑर्टन ने क्लियर कह दिया है कि भाई मैं रॉयल रंबल में आ रहा हूं तुम्हारे पीछे टाइटल के लिए। वहीं केविन ओवेंस और कार्मेलो हेज नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक यूएस टूर्नामेंट से और मैचेस दिखेंगे। वहीं मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने जिम्मी ऊसो को हरा दिया। रोमन रेंस अच्छे एक्शन में दिखे, काफ़ी टाइम से जिनका वेट हो रहा था एजे स्टाइल, उनका रिटर्न हो चुका है। ब्लड लाइन पे अटैक करा उन्होंने आके, फिर एले नाइट पे भी अटैक करा। ये करके वो चीज़ों को थोड़ा उलझा गए हैं। ये कुछ था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। वीडियो अगर यहाँ तक देखिए और पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।